दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करते हैं बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पर। दोस्तों आज हम बताने वाला हूं ज्योमेट्री में क्वेश्चन एक ऐसा रहेगा जो आप कभी देखे होंगे या देखे भी होंगे तो उसको बनाने के लिए कोशिश भी किए होंगे। अगर कोशिश भी किए होंगे तो वह आपसे फंस गया होगा। मुझे उम्मीद है क्योंकि फंसने का कारण है सही से जानकारी ना होना, सही कंसेप्ट का ना होना। अगर आप कंसेप्ट जानना चाहते हैं तो मेरे पहले वाला वीडियो को देख लीजिए, तो पहले वाला क्लास करा है, इसके पहले जो प्रीवियस पार्ट है उसको आप देखिए, वहाँ से आपको कंसेप्ट बनेगा। और आज मैं बताऊंगा उस पर आधारित क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या पूछना है, आपको क्या जानना है, वो सभी चीज़ के बारे में आज बताएंगे डिटेल से। कुछ बेहतर क्वेश्चन लिए हैं और क्वेश्चन बताएंगे, उसमें कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को भी बताने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है उसको बताने वाला हूं और साथ साथ क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। आपसे उम्मीद है कि आप मुझे लास्ट तक फॉलो कीजिएगा और साथ साथ आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है दोस्तों। क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल साथ साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसको साथ साथ सपोर्ट भी करें। आइए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आएगा, आप उसको वहाँ सॉल्व कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्व वहाँ से हो जाएगा। अगर नहीं होता है तब आप आगे देखिए कि कैसे ऐसे कंसेप्ट होता है और कैसे क्वेश्चन बनता है। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज में ये दो लाइन है, ये लाइन EF है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। PQR एक त्रिभुज है, ये पॉइंट अगर F है तो ये पॉइंट को E दिया गया है और ये पॉइंट D दिया गया है। एक और चीज़ मेंशन किया गया है, ये दो लाइन आपस में बराबर है और ये लाइन आपस में बराबर है, यानी ER, इसमें ER बराबर है DR के। उसी प्रकार इस लाइन में देखा जाए तो QF, लाइन QF बराबर है लाइन QD के। हमसे एक और चीज़ दिया गया है, ये एंगल दिया गया है 62 डिग्री। हमसे पूछा क्या है, एंगल EDF, एंगल EDF पूछा गया है। तो हमको EDF कहाँ है, देखिए EDF हमसे ये एंगल निकाला गया है। ये एंगल निकालने के लिए पूछा गया है कि ये एंगल क्या होगा। अब इसका पहला अप्रोच होगा, देखिए ये अप्रोच कैसे लगेगा। अगर ये दोनों साइड आपस में बराबर है तो हम किसी एक साइड को कोई वैल्यू मान लेंगे। इसके पहले जो क्वेश्चन कराए थे उसमें बताए थे कि आप वैल्यू, अगर किसी एक चीज़, एक मान का वैल्यू यानी एक एंगल का वैल्यू कि दूसरे एंगल पर डिपेंडेंट ना हो तो आप कुछ भी मान सकते हैं, 10, 20, 25 मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दो साइड है, इसका जो एंगल का एंगल होगा वो कुछ अलग होगा और इसका एंगल अलग होगा, क्योंकि ये साइड बराबर है और एक ही फिगर में ये साइड बराबर है। एक ही फिगर में 1, 2 और 3 वेरिएबल दिया हुआ है। लेकिन हम इससे पहले जो क्वेश्चन कराए थे इसके प्रीवियस क्लास में, उसमें अलग अलग वेरिएबल नहीं था, एक ही वेरिएबल था, इसीलिए हम कोई वैल्यू मान सकते थे। लेकिन इसमें हम कोई वैल्यू नहीं मानेंगे। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, अगर ये साइड बराबर है तो इस साइड को और मानते हैं हम अल्फ़ा, तो ये साइड अल्फ़ा तो ये साइड भी कितना होगा, अल्फ़ा। इतना आप समझ गए। अच्छा, अगर इस साइड को मानते हैं हम, मान लीजिए बीटा, तो इस साइड ही मानना पड़ेगा हमको कितना, बीटा। आपको निकालना क्या है, ये एंगल। अच्छा, ये एंगल निकालने के लिए इसको हम x मान लेते हैं, हमको x निकालना है, x निकाल लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस x बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एक लाइन में बना हुआ कोण 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब हमसे बात पूछती है कि अगर 100 निकाल लेंगे, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, ये निकालने के लिए एक थोड़ा सा आप बात समझिए। अगर ये बीटा है, ये बीटा है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। बोलिए कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री। जब तीनों कोनों का मान 180 होता है, ये बीटा है, ये बीटा है, तो ये कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 2 बीटा, क्योंकि ये बीटा आ जाएगा, ये बीटा, तो ये एंगल कितना निकलेगा, 180 में से घटा देंगे 2 बीटा तो ये एंगल निकल जाएगा। उसी प्रकार ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 2 अल्फ़ा। अच्छा, ये एंगल निकल गया, ये एंगल निकल गया, ये एंगल निकल गया, तो ये एंगल दिया हुआ है पहले से, तो ये एंगल, ये कोण और ये कोण, इस तीनों कोण का मिलाकर वैल्यू कितना होगा, 180 होना चाहिए। तो कैसे होगा, देखिए
इसको आप रहने दीजिए यहाँ पर, इसको हम नीचे ड्रॉ करते हैं इस चीज़ को, त्रिभुज पी क्यू आर में। अब एग्जाम में ये चीज़ मत मानिएगा क्योंकि हम समझाने के लिए ये चीज़ हम लिख रहे हैं। यहाँ देखिए ये 62 डिग्री है, कितना है 62 डिग्री प्लस ये कितना है 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा 2 बीटा। उसी प्रकार प्लस 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पी क्यू आर है, उसका योग कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ से 180 से 180 चल जाएगा, बचेगा क्या दोस्तों, ये 2 माइनस 2 बीटा है माइनस 2 अल्फा है, इसको उधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। ये 168 है और ये 62 है, इस दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 2 और 8 6 14 4 1 और 242, कितना आया 242। और इधर भेजेंगे 2 बीटा और 2 अल्फा को, तो प्लस में होगा 2 कॉमन लिए तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा। अच्छा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 242, 200 कटेगा ये 121, यानी हमको मिल गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिला 121। इसी वैल्यू को यहाँ हम पुट करेंगे 121 प्लस x बराबर 180, तो x का वैल्यू क्या होगा 180 में से 121 घटेगा तो कितना होगा दोस्तों 30 और ये 50 यानी 59 डिग्री, और यही 59 डिग्री मेरा आंसर होगा। ये कैसे हुआ आपको अप्रोच भाई बता दिया कि इसको माने हम बीटा अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा क्योंकि दोनों साइड बराबर है। इसको 180 माइनस 2 बीटा, ये बीटा तो 180 माइनस 2 बीटा। अच्छा ये एंगल निकल गया, ये एंगल दिया हुआ है, तो इस तीनों कोण का वैल्यू कितना होता है 180। एक कोण क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू की आवश्यकता थी। जब अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू की आवश्यकता थी, इसके लिए हमको ये कोण को निकालना बिल्कुल ज़रूरी था। अगर दोस्तों ये एंगल इस साइड बराबर ना देकर हमको अगर इस साइड बराबर दे दे तब क्या करेंगे, तो उस परिस्थिति में एक और कंडीशन बनता है। हम पूछ लेते हैं इसके अगले क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं। अगर ये साइड बराबर हो जाए तब क्या करेंगे। आपको हर अप्रोच, हर कंसेप्ट, हर चीज़ को मैं क्लियर करूँगा। आपको सिर्फ धैर्य बनकर इस चैनल को फॉलो करना होगा। हम शुरू से बता रहा हूँ जीरो से, और जीरो से लेकर काफ़ी हाई लेवल जाएंगे, हाई लेवल तक आपको उम्मीद होगा। और आपको बता दूँ कि अब ये दोनों बराबर हो जाए, तो क्या करेंगे, आइए उसको समझते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज है, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा, आप वहाँ देख सकते हैं। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज डी है, ये ई है और ये क्या है एफ है। अच्छा ये पॉइंट यहाँ से यहाँ ड्रॉ हुआ, ये साइड ऐसे बराबर दिया हुआ है और हमको दिया हुआ है ये साइड। लैंग्वेज में भी दिया हुआ है ये चीज़ लैंग्वेज में दिया हुआ, आप लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, लेकिन आप फिगर में भी आपको जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो उस समय ये फिगर आपको नहीं मिलेगा। आपको बता दें जानकारी के लिए एक चीज़ है कि जो आप लैंग्वेज में चीज़ लिखा हुआ है वही आपको एग्जाम में मिलेगा। हो सकता है तो ये फिगर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगी संभावना है। अगर मिलता है तो लैंग्वेज में मिलेगा, लेकिन अगर फिगर मिला तो ये चीज़ आपको देखने को एग्जाम में नहीं मिलेगा। जो यहाँ पे दिया हुआ है ये चीज़ आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको लैंग्वेज के अनुसार आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। उम्मीद है कि फिगर देता है, अधिकांश एग्जाम में फिगर देता है। अगर फिगर नहीं देगा तो क्वेश्चन छोटा सा देगा, इतना टॉप क्वेश्चन नहीं देगा जो आपसे फिगर ड्रॉ ना हो, उम्मीद करते हैं। अच्छा डी कितना है 40 डिग्री। हमसे पूछा क्या है ए सी बी, ए अच्छा ये पॉइंट क्या है सी है, ए सी बी हमसे ए एंगल निकाला गया है। ए एंगल मान लीजिए एक्स निकालना है, ए डी है हमसे, बाकी सब क्लियर है। आगे समझते हैं आगे। इसको ऐसे ही बनाएंगे जो पहले बनाए थे। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इस साइड के सामने ये कोण अल्फ़ा, तो इस साइड के सामने ये कोण अल्फ़ा। उसी प्रकार इस साइड के सामने इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए ई सी में देखिए, त्रिभुज ए ई सी में देखिए, त्रिभुज ए ई सी में इस साइड के सामने अगर ये बीटा है तो इस साइड के सामने ये भी कितना होगा बीटा होगा। अच्छा ये बीटा हमको एक्स निकालना है, तो एक्स निकालने के लिए हमको इस एंगल को, इस दोनों एंगल को पता करना जरूरी होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल मिल जाएगा। तो इस दोनों एंगल में से, इस दोनों साइड में से टोटल होता है 180 में से इस दोनों साइड को हटा देंगे तो हमको ये एंगल, ये साइड ये एंगल मिल जाएगा। इसके लिए आवश्यकता है हमें दोस्तों इस एंगल को और इस एंगल को निकालना। ये कैसे निकलेगा, अगर ये बीटा है तो ये कितना होगा,
180 डिग्री माइनस 2 बीटा। उसी प्रकार ये अल्फ़ा है तो ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस 2 अल्फ़ा, ये एंगल निकला। अब ये एंगल निकल गया। अगर इसमें से अगर 180 में से इस एंगल को घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। अब मिल जाएगा तो फिर बात आती है कि एक और तरीका हो सकता है। आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। 180 डिग्री माइनस 2 बीटा, ये वाला प्लस ये वाला लिखिए 180 डिग्री माइनस 2 अल्फ़ा बराबर कितना है प्लस एक्स। अब प्लस एक्स, ये एंगल लिख लिए, ये एंगल लिख लिए। अब ये एंगल एक्स बराबर कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन में बनता है 180। अच्छा, 180 से प्लस में है तो ये भी प्लस में कट जाएगा, तो बराबर में है। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ 180 है, 180 डिग्री प्लस एक्स। अच्छा, इस -2 बीटा को और इस -2 अल्फ़ा को उधर भेजेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। ये माइनस उधर जाएगा, प्लस बन जाएगा। यहाँ देखिएगा तो ये क्या आया हमको, यहाँ पे आ गया हमको 180 डिग्री प्लस एक्स बराबर ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमको यहाँ से एक्स चाहिए ना, एक्स चाहिए तो हमको एक्स भी चाहिए और अल्फ़ा प्लस बीटा भी चाहिए। अब ये वैल्यू कहाँ से आएगा, इस वैल्यू को निकालने के लिए अब यहाँ घेरते हैं। अब देखिए नीचे क्या होगा। अच्छा, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये अल्फ़ा और बीटा है और 140 है, तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 40 बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, अल्फ़ा कितना होगा 140। कैसे, ये एंगल कितना है दोस्त, अल्फ़ा है, ये एंगल कितना है बीटा है, तो ये एंगल कितना होगा 40। इस तीनों कोणों का योग अल्फ़ा प्लस त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में अल्फ़ा बीटा और 140, अल्फ़ा बीटा प्लस 40 बराबर 180, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 140। अब हम पुट करेंगे यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 140, इसको हम यहाँ पर रहने देते हैं। अब यहाँ पुट कीजिए, इसको आप यहाँ रहने दीजिए, ये अलग हो गया। देखिए लॉकडाउन बाद, अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन बाद हम कोशिश करेंगे बड़ा सा बोर्ड लेने का। अभी छोटा बोर्ड है इसलिए थोड़ा मजबूरी है, इस पर काम चलाइए, फिर आगे सोचेंगे। अच्छा, 140 है तो इसका वैल्यू कितना होगा 140। अच्छा, इसका वैल्यू 140 होगा तो कितना होगा 280, 200 इंटू होगा 280। 280 में से 180 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्त 100 बराबर, ये होगा 280। 280 में से ये 180 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 100, यानी एक्स वैल्यू कितना आ गया 100। यही 100 मेरा आंसर होगा, 100 डिग्री मेरा आंसर हो गया। क्योंकि हमको इसमें 2 प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा। पहला प्रॉपर्टी ये है कि आपको ये दोनों का योग, ये दोनों है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये 180 माइनस 2 अल्फ़ा। और ये दूसरा कंडीशन निकालने के लिए हमको अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालने के लिए इस तीनों एंगल को पकड़कर हमें काम करना पड़ेगा, तभी हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए उस क्वेश्चन को, इसको यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा। यहाँ पर ये ऐसे है, ये है 96 डिग्री, ये एंगल 96 डिग्री है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट एल है, ये टी है, ये क्या है एक ए है, और यहाँ पे एंगल एक्स है। हमसे पूछा क्या है दोस्त, हमसे पूछा गया है कि एंगल एल टी और सी, अच्छा ये किधर है जी, ए सी है, एल टी सी, अच्छा तो हमको ये एंगल निकालनी है, क्या निकालनी है, ए एंगल एल टी सी। जो बीच वाला होता है उसी एंगल को हम वैल्यू देते हैं, जैसे एंगल हो गया तो एल टी सी, यानी जो बीच में कितना है टी, तो हमको निकालना क्या है टी। और उसी प्रकार से एंगल ए बी सी होता है तो निकालना क्या होता है बी। ये सभी चीज़ हम बताए हैं कोण में। अब जाकर देखिए कोण का एंगल का क्लास होगा, उस जाकर देखिए एंगल के क्लास में, ये हमको निकालना है। अच्छा, एक और कुछ दिया प्रॉपर्टी, ए एल बराबर एल सी, ए एल बराबर एल सी, ए एल कितना है, ए एल ये है बराबर एल सी किधर है, ये है। अच्छा, बराबर सी टी, बराबर सी टी किधर है, सी टी यहाँ पर है। अब हमको निकालना है 96 दिया हुआ है, बाकी सब सही है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन पर काम करते हैं। अच्छा दोस्तों देखिए,
ये साइड ऐसे बराबर है, अगर ये x दिया है तो ये कितना होगा, x होगा, क्योंकि इस साइड के सामने ये एंगल x, तो इस साइड के सामने ये एंगल x, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। अच्छा ये ये कितना होगा 2x, क्योंकि ये कितना होगा 2x, इसलिए कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल थर्ड साइड ऑफ एक्सटीरियर एंगल। दो अंत कोणों का योग हमेशा बराबर होता है थर्ड साइड के बाह्य कोण का योग का। ये सभी चीज़ प्रूफ किया हुआ है, कैसे होता है, क्यों होता है, सही से प्रूफ किया हुआ है। आप पहले से देखते जाइएगा तो आपको पता चलेगा। 2 अल्फा, अच्छा 2x, अच्छा ये जब 2x है तो ये कितना होगा, ये भी 2x होगा, 2x होगा, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में बराबर है। यानी हमको LTC का वैल्यू कितना आ गया 2x, यानी हमको x पता करना पड़ेगा, तो हमको निकलेगा एग्जैक्ट डाटा। अच्छा x कैसे पता होगा, ये चीज़ देखिए, यहाँ पे 96 है, 96 है, तो ये कितना होगा जी, ये एंगल कितना होगा बताइए हमको, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 180 डिग्री माइनस 4x, क्योंकि ये 2x है, ये 2x है, तो ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री माइनस 4x, क्योंकि एक त्रिभुज में, त्रिभुज CLT में ये 2x है, ये 2x है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 4x। अच्छा जब ये एंगल निकल गया, ये x है, ये 96 है, तो एक लाइन में बना हुआ कोण कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। आइए आप समझते हैं इधर, ये एंगल कितना है x, अच्छा ये एंगल कितना है 96, अच्छा ये एंगल कितना है बीच वाला 180 डिग्री माइनस 4x, अब बराबर कितना होगा 180 डिग्री। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ये x, ये 180 माइनस 4x बराबर प्लस 96 बराबर 180। अच्छा दोस्तों 180 से 180 चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर में बराबर प्लस में है तो कट जाएगा। यहाँ देखिए ये 4x है और ये x है, तो ये x और 4x यहाँ क्या आएगा माइनस 3x, तो 96 बराबर जाएगा उधर, तो ये आगे बचेगा कितना 93x, बचेगा हमको 3x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 3 9 और 2 32, यानी x का वैल्यू आया हमको 32, x का वैल्यू कितना है 32, हमको निकालना क्या है 2x, तो x का 32, तो 2x बराबर 2 इंटू 32 बराबर कितना आ गया 64 डिग्री। ये 64 डिग्री मेरा आंसर होगा। कैसे हुआ इसको हम चीज़ बताए हैं, ये चीज़ रूल है, आप लगा सकते हैं, या आप और चाहिएगा इसमें वैल्यू पुट करना तो थोड़ा वैल्यू पुट करा देखते हैं, पॉसिबल है इसमें। नहीं, क्योंकि नहीं पुट कर सकते, मानते हैं अगर 10 डिग्री होगा तो ये कितना होगा, ये भी 10 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 20। अच्छा ये कितना हो जाएगा 20, तो ये 20 20 40, तो ये कितना होगा, ये होगा 140। या क्या 180 बनाई, 140 150 और 96, क्या 180 बना, नहीं बना, नहीं पुट कर सकते, क्योंकि ये दो कोणों का जो इस पर प्रभाव पड़ रहा है और इसका एंगल हमको निकालना जरूरी है, क्योंकि इस एंगल का असर पड़ेगा इस 96 पर, इसलिए इसको हम नहीं निकाल सकते हैं। 10 10 20 और 20 20 40, तो 140 ये होगा, 140 प्लस 10 150 और 96, क्या 180 पुट रहा है, नहीं पुट रहा है, तो नहीं निकाल सकते, कोई वैल्यू इसमें पुट नहीं कर सकते। राइट, हम निकाल सकते हैं कैसे, x को मान कर ही इसको हम निकाल सकते हैं। ये चीज़ हम बता दिए क्यों नहीं निकलेगा, और अपनी कब निकालिएगा ये चीज़ हम बताए हैं इससे पहले वाले क्लास में, कैसे हम 0 मानकर 10 मानकर 20 मानकर वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तरीका होता है जब एक एंगल का वैल्यू दूसरे एंगल पर नहीं पड़े तब। आइए बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, हम कोशिश करेंगे उसको समझाने का। आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। मुझे उम्मीद है फिगर बन गया है। ये कितना है 20 डिग्री। अच्छा ये कितना है दोस्त 2x, ये कितना है अल्फ़ा, ये कितना है बीटा। अच्छा ये बीटा है तो ये कितना है अल्फ़ा। अच्छा ये अल्फ़ा है तो ये कितना है बीटा। अच्छा ये कितना है हमको दिया है 3x। हमसे पूछा क्या है निकालने के लिए, x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, हमको x का वैल्यू चाहिए। अगर आप उम्मीद कीजिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया है, आपका पहला अप्रोच क्या होगा, ये चीज़ आपको उम्मीद कीजिए कि आपको क्वेश्चन सामने आ गया है। हम वीडियो का पॉज कीजिए, रुकिए
और इसको बनाने का सॉल्व कीजिए, समझिए एग्जाम में आ गया हम कैसे अप्रोच लगाएंगे, उस अप्रोच को समझिए। आइए नहीं समझ में आता है तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको अप्रोच लगेगा। क्वेश्चन आपका सामने आ गया होगा, आप वहाँ देख सकते हैं। हमको निकालना है एक्स। अच्छा, एक्स निकालने के लिए एक चीज़ देखिए, ये अल्फा ये बीटा है, ये अल्फा ये बीटा है, तो ये साइड क्या होगा। हम लेते हैं ब्लैक पेन, कोशिश करते हैं समझाने का इस चीज़ को। अच्छा, ये अल्फा समझिएगा ध्यान से, क्योंकि काफ़ी बारीकी से क्वेश्चन को समझना है क्वेश्चन को। अच्छा, ये अल्फा ये बीटा है, तो आप ये क्या होगा, ये अल्फा प्लस बीटा होगा, ये अल्फा प्लस बीटा होगा, क्योंकि हाँ ये अल्फा प्लस बीटा होगा क्योंकि सम ऑफ टू साइड ये हमेशा इक्वल होता है थर्ड साइड के एक्सटीरियर एंगल के। कितना होगा दोस्त, अल्फा प्लस बीटा। आपको गलती से भी इसको अल्फा प्लस बीटा मत मान लीजिएगा, क्योंकि ये थर्ड साइड नहीं है, थर्ड साइड ये हो सकता है, ये नहीं होगा। और इधर मानिएगा तो कितना होगा, ये भी अल्फा प्लस बीटा होगा, लेकिन हमको मानना है इधर है, अभी मानना किधर है, इधर। इसको मिटाते हैं, ठीक। ये कितना होगा अल्फा प्लस बीटा, तो कितना होगा अल्फा प्लस बीटा है, ठीक। अच्छा, ये एंगल अल्फा प्लस बीटा है, तो ये भी कितना होगा बताइए, इधर, इधर नहीं, इधर, इधर अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा है, तो इधर कितना होगा, इस साइड। क्योंकि ये इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको इसको बनाना है एक चतुर्भुज, बनाना है इसको एक चतुर्भुज, यानी चार भुजाओं की आकृति। ये 2x है, तो ये अल्फा प्लस बीटा होगा, तो ये कितना होगा, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। समझिएगा ध्यान से। अच्छा, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा है, तो ये कितना होगा दोस्त, ये होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये ब्रैकेट में बंद है, ठीक। अल्फा प्लस बीटा इसको लिखते हैं फ्रेश में, अल्फा प्लस बीटा। चलिए, अच्छा दोस्त, अगर इस लाइन पर ये एंगल 20 है, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा हमको कितना, 160, तब तो 180 बनेगा। अब हमको बताइए, इस चतुर्भुज में, इस चतुर्भुज में पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, इस कोण, यह कोण कितना है, 2x। अच्छा, ये कोण 2x, तो ये कोण कितना है, ये कोण है हमको 180 डिग्री माइनस अल्फा और माइनस बीटा, क्योंकि ये माइनस जाकर प्लस वाला भी बीटा बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ इस ये एंगल कितना है, 160। अच्छा, ये एंगल 160, तो ये एंगल कितना है, 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना, 360, बराबर 360। क्योंकि एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं का कोण जो होता है उसका योग 360 डिग्री होता है। ये चीज़ बताया गया है पहले। अच्छा, इतना समझ गए, अब समझिए हमारे बात को, ये 180 से 360 खत्म हो जाएगा। अच्छा दोस्त, एक बात समझिए, ये 2x है, इसको यहाँ पर रहने दीजिए, 2x। ये 160 है, इसको 160 को यहाँ रहने दीजिए। ये माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा है, ये माइनस है, उधर जाइएगा तो ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, क्योंकि अल्फा 2 बार है, बीटा भी 2 बार है, बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब 2 से इंटू कीजिएगा इसमें, तो ये 2 इधर से बाहर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 80 बराबर अल्फा प्लस बीटा। इतना हमको मिल गया, x प्लस 80 बराबर अल्फा प्लस बीटा। अब एक काम कीजिए मेरे दोस्त, कि अब ध्यान दीजिए आप इस चतुर्भुज में, अब ध्यान दीजिए आप, ये तो काम हो गया। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये अप्रोच, ये क्वेश्चन आपको देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपको मेन से पूछेगा, मेन से ऊपर लेवल का है, यानी कैट मैट या जेट का एग्जाम दीजिएगा या सीडीएस का दीजिएगा, उसमें इस क्वेश्चन को आने की पूर्ण संभावना होगी। अगर फिगर से 5 क्वेश्चन आता है, 5 में अगर 4 ईजी है, एक डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन यही होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम टेकन है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस है तब काफ़ी तेज़ी में इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब प्रैक्टिस कैसे होगा, जब तक आप इसको कॉन्सेप्चुअल ज्ञान आपका नहीं होगा। इस चीज़ को समझिए, आप फिर बनाने की कोशिश कीजिएगा बाद में। अच्छा दोस्त, अल्फा प्लस 80 बराबर कितना आया, अल्फा x प्लस 80 बराबर अल्फा प्लस बीटा, ठीक। कौन पेन ले, अब यहाँ देखिए, अब ध्यान दीजिए आप इस चतुर्भुज में, किसमें, इस 1 2 3
सॉरी 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। ध्यान दीजिए इस चतुर्भुज में ये कितना है 2x है। अच्छा ये 2x है तो दोस्त बताइए ये बीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा आप कहिएगा 180 माइनस बीटा। अच्छा ये अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस अल्फा, क्योंकि एक लाइन में बनता है 180। ये 2x, ये 180 माइनस अल्फा, ये 180 माइनस बीटा प्लस 3x। अब देखिए यहाँ पर एक और लाइन, एक और बनेगा इक्वेशन, ये 2x प्लस 180 माइनस बीटा प्लस 180 माइनस अल्फा प्लस 3x बराबर x बराबर 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। अच्छा ये 180 से ये 180 से 360 खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा मेरे दोस्त बताइए, ये 2x है और यहाँ पर ये -x है, और यहाँ दोस्तों यहाँ पर 2x था और यहाँ पे 3x, ये होगा 5x, ये होगा 5x। अब 5x का वैल्यू कितना अल्फा प्लस बीटा, 5x यानी 3x ये और 2x ये बराबर 5x बराबर अल्फा प्लस बीटा। अच्छा इसका वैल्यू कितना है 5x, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 5x, और ये 5x में से एक जाएगा आएगा हमको 4x बराबर आएगा 4x। तो 4x का वैल्यू कितना है 80, तो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्त 20, यानी x का वैल्यू आया हमको 20 डिग्री। इसका वैल्यू कितना आ गया 20 डिग्री, यानी 20 डिग्री मेरा आंसर आ गया। ये कैसे आया इसको समझें, यहाँ पर 2x लीजिए, इसका 180 माइनस अल्फा 180 माइनस बीटा और 3x बराबर 360, और 360 से कटा 180 360 खत्म। यहाँ पर 2x और यहाँ पर 3x बराबर 5x और अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा जो जगह बनेगा अल्फा प्लस बीटा। अच्छा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5x, तो यहाँ पर पुट करेंगे हम 5x, यहाँ पर 5x तो 5x और इधर x हो जाएगा 4x बराबर 80, और इसका वैल्यू कितना आ गया 20। मुझे उम्मीद है आज का क्लास आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों। और इस चैनल पर आपको कंप्लीट अर्थमेटिक कंप्लीट एडवांस दोनों सेक्टर को एक साथ पूरा किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको आपका सपोर्ट हमें मिलेगा। उसी शब्दों के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।